5 किलो 6 किलो का बस्ता अपने जिंदगी में नहीं उठाए, वही आज 50-50 किलो बोरी और 50-50 किलो का बोझा उठाने को मजबूर हैं। और जो लोग गलती से वो 4 घंटा 6 घंटा स्कूल चले गए, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बस्ता उठा लिए, आज वो अधिकारी और कर्मचारी बने बैठे हैं, उनको महीना खत्म होते ही तनख्वाह 50,000 60,000 उनके खाते में आ जाता है। ये शिक्षा की ताकत है। आगे से। तो इसलिए जो लोग अपने ही पाप का पश्चाताप करना चाहते हो, जो नहीं गए स्कूल, जिनके माँ जिनके बाप, अगर उनके घर में औलादे हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो अपने इस पाप का पश्चाताप कर ले और इस छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपकी दशा व दिशा और आने वाली जितनी पीढ़ियां सारी की सारी नस्लें बदल जाएंगी और आप गरीब से आप अमीरों के श्रेणी में आ जाएंगे। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल एक छोटी चिड़िया का नाम है, बाज एक बड़ा। बुलबुल मतलब वही 15% वाले जो हम पे शासन करते हैं, शोषण करते हैं, और बाज मतलब ये बहुजन समाज जो 90% 95% है, ये बाज है। लेकिन देखो कैसे गुलाम है, वोट हमारा ज्यादा, संख्या हमारी ज्यादा, हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी लोग नहीं है, हम सत्ता से बाहर हैं, हम किसी भी अच्छे जगह पे नहीं हैं। ये कितने शर्म की बात है। जिसका ज्यादा वोट होता वही विजेता बनता है, लेकिन फिर भी आज हम मजबूर हैं, गुलाम हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, हमारा कोई सुनता नहीं है। तो बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिल और कमजोर के कभी राज नहीं होते। और जिनको पड़ जाती है पाए लागी करने की आदत, इसलिए कहते हैं जय भीम कहा करो। जिनको पड़ जाती है पाए लागी करने की आदत, उनके सिरों पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय काशीराम। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारे बीच माननीय लंकेश लाल जी लहरी हमको अपने ओजस्वी भाषण से ओतप्रोत कर रहे थे। उनके भाषणों का जो उद्देश्य वो ये है कि असंगठित, असंस्कारित, अपमानित तथा असुरक्षित बहुसंख्यक अछूत बनकर रहने से सुसंगठित, सुसंस्कारित, सम्मानित और सुरक्षित अल्पसंख्यक बौद्ध बनकर रहना ज्यादा अच्छा है। और इसी तरीके से अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले को हमें संसद में भेजना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जिनको चुना था वो संसद में जाकर के खर्राटे लेने का काम करते रहे हैं, गलत के खिलाफ नहीं बोले हैं, हमारी आपकी आवाज को वहां नहीं बोले हैं। उनके द्वारा जो मोबाइल नंबर या अन्य चीजें आपको हमको दे दी जाती हैं वो स्विच ऑफ भी होने का काम करता है, स्विच ऑफ रहता है, बात नहीं हो पाती है। उनको सुधार करने की जरूरत है। ऐसे बदमाशों को वोट नहीं देना चाहिए, अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए। इसी क्रम में स्वागत का जो ये टॉपिक है वो चलेगा। इस क्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सुभाष चंद्र जी तथा मुख्य अतिथि के रूप में माननीय यश के राज गुरु जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत होगा। माननीय सुभाष चंद्र जी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। और दूसरे हमारे मुख्य अतिथि माननीय यश के राज गुरु जी जो देवी पाटन मंडल संयोजक भीम आर्य भारत एकता मिशन उत्तर प्रदेश हैं। उनका मालार्पण करते हुए हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राकेश कुमार भारती जी मालार्पण करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे।
और उसके बाद साथ ही साथ ये भी कि वो हमारे बीच एक महान विचारक बलरामपुर के सीनियर एडवोकेट माननीय पूजा राम सोनकर जी उपस्थित हैं। उनका भी मालार्पण करते हुए स्वागत अभिनंदन करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए, मैं इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूं। और जो है आप पहना दीजिए ना, वो होगा ना, आप पहनाइए ना, आप पहनाइए, मैं इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता। हेलो हेलो हेलो। और साथ ही साथ एक भाईचारे की भावना से ओतप्रोत लोग सभी लोग होंगे, तो मैं चाहूंगा कि वो सभी लोग माला यहाँ पे रखा हुआ है, उसको लेकर के एक दूसरे को मालार्पण करते हुए स्वागत और सम्मान करेंगे। एक लाइन में ही समय को देखते हुए मैं कहूंगा, जिनमें भी भ्रातृत्व की भावना होगी सब लोगों को एक दूसरे को माला पहना करके स्वागत यथाशीघ्र 5 मिनट के अंदर कर दें, ताकि इस कार्रवाई को पुनः आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा लोगों का सलाह भी है कि स्वागत में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, ताकि कार्यक्रम हमारे बीच एक सहेट महेट का मेला श्रावस्ती में जेतवन के सामने लगाने वाले महान व्यक्ति माननीय श्री रक्षाराम बौद्ध जी हैं। उनका भी स्वागत हम चाहेंगे कि आयोजकों द्वारा किया जाए। सभी आयोजक सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, उनका तस्वीर और नाम तो है, जैसे राम नरेश, डॉक्टर मनसाराम आदि सभी महानुभाव, सभी सम्माननीय जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, उन सबसे रिक्वेस्ट और निवेदन है, अनुरोध है कि वो आए और अपने आगंतुकों का स्वागत करें और तत्पश्चात फिर कार्यक्रम आगे बढ़े। हमारे बीच जो माननीय लंकेश लाल जी लहरी जी हैं, भीम आर्मी के जो है भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रहे और आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी, उनका भी स्वागत करेंगे। उनको चाहने वाले सभी लोगों से निवेदन है, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, मालार्पण करते क्यों। और हमारे बीच महिला शक्ति, मातृ शक्ति के रूप में माननीय एडवोकेट बिमला सोनकर जी भी उपस्थित हैं। उनको विशेष रूप से, चूंकि महिलाओं को विशेषाधिकार संविधान ने दिया है, तो मैं चाहूंगा कि उनको पुष्प देकर, उनके हाथों में पुष्प दे करके उनका स्वागत अभिनंदन सम्मान करेंगे। माननीय राकेश कुमार भारती की श्रीमती जी, उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे अनुरोध है कि वो आए और माननीय बिमला सोनकर एडवोकेट जी को पुष्प दे करके स्वागत करें। साथ ही निशा बौद्ध भी आए और उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें पुष्प दे करके। हालांकि वो तो 2 महिलाएं हैं, वो माला भी पहना सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर और चढ़ी है कैसे। अब इसके बाद में मुझे लगता है कि ये मालार्पण का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो रहा है, हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि स्वागत गीत को प्रस्तुत करने के लिए जिनका नाम हमें प्राप्त हुआ है, वो आकर के स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। 2 लोगों का नाम मिला है, नेहा और रूबी नाम है, बहन नेहा, बहन रूबी, वो आए और अपने स्वागत गीत की प्रस्तुतिकरण करते हुए आगंतुकों, महानुभावों, विचारकों, वक्ताओं, नेताओं सभी लोगों का स्वागत करेंगे। ये जो कार्यक्रम है, ऐसा लग रहा है कि ये हर मिनट हर क्षण संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 15,000 की संख्या हो चुकी है, जो बहुत ही सम्माननीय बात है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें सबका सहयोग है, निश्चित रूप से है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
एक घमौल दिखा तो सभी लोग शांति का परिचय देते हुए आपसे निवेदन है कि हेलो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बाबा आपके चरणों में नमन करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर जय भीम। मैं आप सभी के समक्ष आप सभी के स्वागत में एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए, आप आए यहाँ तो ऐसा लगा प्रांगण में बहारें आई हैं। स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। आप है मन में हमारे बड़ी खुशी, आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आने का आपने कष्ट किया, हमें आपका प्यार दुलार मिला। आने से हमारे भाग्य जगे, खुशियों की बजी सहनाई है। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा प्रांगणों में बहारें आई हैं। यहाँ प्रेम हमेशा बना रहे, मन में बस यह अभिलाषा है, मन उपवन यूं ही पनपता रहे, हमें आशीर्वाद ये पाना है। खुश किस्मत हैं हम आज यहाँ, आशीष सभी के पाए हैं। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा प्रांगणों में बहारें आई हैं। स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। जय भीम, जय भारत। हेलो हेलो दूसरी बिटिया और हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरदास रोज जी आ चुके हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और उन्हीं के साथ में चलकर हमारे भाई श्रद्धेय विनोद कुमार पासवान जी इस कार्यक्रम में आ गए। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, साथियों, इन बच्चियों ने हम लोगों का जो है गीत गा करके स्वागत किया है और बहुत ही अच्छा लगा। इतना ढंग से जो है उन्होंने किया कि हम लोगों की मंगल कामना कि आगे बढ़ें। मैं अपने अतिथि दो जो है मुख्य अतिथि जो हैं आदरणीय राव साहब और क्या नाम है भैया सुभाष जी, दोनों लोग चाहते हैं कि ये दोनों किताबें जो है इन बच्चियों को साहवर्धन के लिए दें। और ये किताबें जो है मेरे द्वारा लिखी गई हैं। मैं ये किताबें इसलिए इनमें कहानियाँ हैं, रहेंगे बच्चियाँ और फ़ोन है मेरा, फ़ोन देंगी बता करके। एक भगवान भोजन से सवाल है जो आपके जिज्ञासाएँ उठती हैं, उसको पढ़ करके जानो। और ये कहानियाँ हैं प्रकाश पुंज, ये दोनों संग्रह आपके गीत पर आपको इनाम है। ये इसलिए हमारे चाहते हैं दोनों अतिथि जो है हमारे साथ आ जाओ। अजय जी आप देखो लो, आइए आप बीच में आइए, आप बीच में जय भीम। सभी लोग बोले जय भीम, जय 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 भीम। माननीय जगमोहन रेहरा बाजार से 100 रुपए का पुरस्कार और उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं। इन
स्वागत गीत प्रस्तुत करने वाले माननीय शिवराम सोनकर जी ने भी खुश होकर के स्वागत गीत पर 50 रुपए का उत्साहवर्धन हेतु दिया है पुरस्कार। अब इसके बाद हमारे बीच आर्यन बौद्ध एक गायक हैं जो भी नए नए गायकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा जो है स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा स्वयं की लिखी हुई ये गीत है, उसको हम सभी लोग सुनेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। तो आर्यन बौद्ध जी आए और अपने गीत को प्रस्तुत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आर्यन बौद्ध है। मेरे पिताजी का नाम राकेश कुमार भारती है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर 4 लाइन का कविता लिखा हूँ जो आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको प्रणाम, जग में अमर तुम्हारा नाम। भारत पर था संकट भारी, दया दृष्टि फिर हुई तुम्हारी। सत्य असत्य को अपनाया, भारत को आजाद कराया। छुआछूत का भेद मिटाया, बना दिया सब बिगड़ा हुआ काम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही कम समय में उन्होंने जो है बाबा साहब की योगदान के बारे में बताया। उनको साधुवाद मंगल कामनाएं। अब इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं दूसरे वक्तागण जिनका नाम है माननीय मनीष सोनकर जी। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। उनसे हम सभी लोगों को सीखने की जरूरत है, काफी योगदान देते रहते हैं समाज को जागरूक करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सर्वप्रथम पूरी दुनिया को शांति, सुरक्षा, समानता और मानवता का संदेश देने वाले, द लाइट ऑफ एशिया की रोशनी कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही इस देश में आरक्षण के जनक परम पूज्य छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारत में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देकर उनकी दिशा और दशा तय करने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माता फातिमा शेख के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संत रविदास, कबीरदास, संत गाडगे महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इस देश में जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे बहुजन समाज के लोगों को नव जीवन देने वाले भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। और साथ ही उन सभी बहुजन महापुरुषों को मैं नमन करता हूं जिनके त्याग बलिदान और के बदौलत हम सभी मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन यापन कर रहे हैं। आज बहुजन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्थान का जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत हमारे प्रिय अनुज राकेश भारती जी के नेतृत्व में आदरणीय मनसाराम जी, आदरणीय शिवनंदन बौद्ध जी और यहाँ के आयोजक मंडल के तत्वाधान में ये सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय परम सम्मानित श्रद्धेय सुभाष चंद्र लहरी जी, बहुत ही क्रांतिकारी हम लोगों के बड़े भाई परम आदरणीय परम सम्मानित इसके गुरु जी और मंच पर आसीन इस पूरे मंडल में बहुजन समाज को जागरूक करने वाले बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने वाले परम आदरणीय परम सम्मानित श्रद्धेय पूजाराम सोनकर एडवोकेट जी और उनके साथ हर संघर्ष में उनका साथ देने वाले परम आदरणीय परम सम्मानित श्रद्धेय महादेव प्रसाद साहू जी, बड़े भाई पप्पू चौधरी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोगों के अग्रज परम आदरणीय परम सम्मानित श्रद्धेय गुरदास सरोज जी, आदरणीय रक्षाराम मौर्य जी और यहाँ आदरणीय कृपाराम बौद्ध जी, अरविंद चौधरी जी और यहाँ तमाम सारे लोग हैं। सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं राकेश भाई को जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज 25 दिसंबर के पावन अवसर पर अपने ग्राम में जन जागरूकता का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस किताब को जलाया था जिसने हम लोगों को, उस किताब के आधार पर हमको नीच बनाया गया था, हमको दास बनाया गया था, हमको गुलाम बनाया गया था। तो आज से एक नई शुरुआत होती है और उस नई शुरुआत में कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपसे और जोड़ना चाहता हूँ कि आज ही के दिन मेरा जन्म भी हुआ था, आज मेरा जन्मदिन भी है। तो बाबा साहब को मैं बचपन से जो है
आदरणीय पूजाराम सोनकर जी का सुपुत्र होने के नाते बचपन से ही बहुजन महापुरुषों को जानने और समझने का प्रयास किया और उनके विचारधारा पर चलने का प्रयास किया, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सभी जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं, आप सभी लोगों के विचारों को सुनकर समाज को जागरूक करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनकी जीवन संघर्ष को आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि इस व्यक्ति ने कितना संघर्ष करके हमको अधिकार दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको स्कूल के अंदर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको स्कूल के अंदर पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके बाल नाई काटने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहब दुखी होकर जब अपने घर गए और अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे मास्टर स्कूल के अंदर क्यों नहीं पढ़ाता है, मुझे स्कूल में पानी पीने की इजाज़त क्यों नहीं है, मेरा नाऊ बाल क्यों नहीं काटता है। तो बाबा साहब की माता ने कहा कि हम लोग नीच जाति के हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम नीच जाति के हैं, एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें ना कोई ऊंचा रहेगा ना कोई नीचा रहेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिखकर हमको वोट का अधिकार दे दिया। जो लोग हमारी परछाई से नफरत करते थे वो आज हमारा पैर छूने के लिए मजबूर हैं, वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है। साथियों, यहाँ तमाम सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का काम करें। जब आप पढ़ लिख जाएंगी तो तर्क करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। हम तमाम सारे लोगों से जब सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं तो सारी जागरूकता वहीं खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि मानो तो दियो नहीं तो पत्थर, मानो तो दियो नहीं तो पत्थर। अब जो लोग ऐसा कहें उनके हाथ पे थोड़ा सा गोबर रख दीजिए, उनके हाथ पे थोड़ा सा गोबर रख दीजिए और उनसे कहिए कि मानो तो रसगुल्ला नहीं तो गोबर, मानो तो रसगुल्ला नहीं तो गोबर। क्योंकि तर्क से ही आदमी को जीता जा सकता है। और तर्क आएगा कहाँ से? आप जब पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इन लोगों को भी सुनना है, समय कम है। आप सभी लोग जो लोग यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक शेर के साथ कि तुम कत्ल भी कर दो तो सिकवाना होगा, तुम कत्ल भी कर दो तो सिकवाना होगा, तुम धोखा भी दे दो तो बदलाना होगा। और अगर आंखें उठी मेरे संविधान पर, अगर आंखें उठी मेरे संविधान पर तो फिर तलवारें उठेंगी, समझौता ना होगा। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भारत। बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया आपने। बाबा साहब ने भी कहा है, अहिंसा को परिभाषित करते हुए बाबा साहब और भगवान बुद्ध ने कहा है, एक होता है व्यू टू किल, यानी कि जान से मारने का आशय, ये गलत है। बाबा साहब ने कहा जान से मारने का आशय अगर है तो वो गलत है। लेकिन बाबा साहब ने बुद्धाय धम्मा में वहीं दूसरे नंबर पे लिखा कि नीड टू किल। उसी चीज को हमारे वक्ता ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम तलवार भी उठा सकते हैं। अर्थात बाबा साहब के उन्हीं विचारों के अंतर्गत उन्होंने अपने इस विचार को रखा, यानी कि अंग्रेजी में व्यू टू किल गलत है, नीड टू किल ये जो है डिफेंस में आता है और इसको कानूनी मान्यता भी है। तो आगे हम देखते हैं, हमारे बीच एक दूसरे वक्ता मौजूद है, माननीय बीडी सोल्जर जी, जिनका पूरा नाम माननीय बाबा दीन सोल्जर जी है। वो काफी जो है जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वो आए और अपने विचारों से 5 से 7 मिनट के अंतर्गत अपनी बात को रखेंगे। माननीय बीडी सोल्जर जी, चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। ज्योतिराव फुले जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। पूरे भारत में महापुरुषों के बारे में बताने वाले, बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले माननीय कांसीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। और यहाँ के आयोजक जो हमारे बहुजन सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक उत्थान जागरूकता अभियान लगाए हैं, राकेश भारती जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय
सुभाष चंद्र लहरी जी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, माननीय मुख्य अतिथि माननीय एस.के. राजगुरु जी, सभी को मैं तहे दिल से सादर जय भीम करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, माननीय एस.के. राजगुरु जी जिंदाबाद, माननीय सुभाष चंद्र जी जिंदाबाद, माननीय पूज्यराम सोनकर जी जिंदाबाद, यहाँ की माताएं बहनें जिंदाबाद, समस्त युवा जिंदाबाद, समस्त युवा जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, माननीय एस.के. गुरु जी जिंदाबाद, माननीय एस.के. गुरु जी जिंदाबाद, यहाँ के सभी ग्रामवासी गढ़ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यहाँ की माताओं बहनों को बिल्कुल दिल गदगद इसलिए हो गया कि मैं देखना चाहता था कि इतनी जो राकेश भारती जी का संघर्ष है, राकेश भारती जी का संघर्ष बहुत ही सराहनीय रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग मीटिंग में जाते हैं माताओं की संख्या इतना कम रहता है, लेकिन यहाँ तो आधी आबादी है। बहुत बहुत आभार है इन माताओं का, बहुत बहुत आभार है इन बच्चों का जो बाबा साहब फूले पेरियार अम्बेडकर जी को सुनने यहाँ पर आए। इन बच्चों, जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, बच्चों से पूछो कि आज क्या है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो किताब लिखी गई थी मनुस्मृति, और मनुस्मृति में लिखा गया था कि स्त्री सूत्रो विद्यानाधेताम, उस किताब को, और ऐसे बहुत से शब्द लिखे गए थे उसमें, जिसमें शूद्रों के खिलाफ अगर वो धन रखता है तो उसको अधिकार नहीं है, अगर वो अच्छा कपड़ा पहनता है तो वह अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत से कुरीतियां जो मनुस्मृति में दर्शाई हुई थी, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त था। उस किताब को परम आदरणीय परम सम्मानित बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को जलाकर भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद में उन्होंने हमको एक प्यारा सा संविधान दिया, जिसमें प्यारा सा संविधान में सभी को, स्त्री पुरुष, SC ST समाज, OBC समाज, जनरल कैटेगरी के सभी को बराबर हिस्सेदारी का काम देने के लिए संविधान दिया बाबा साहब ने। साथियों, आज उस संविधान में, संविधान तो लागू जरूर से है, लेकिन आज उस संविधान में SC ST OBC समाज, गरीब शोषित वंचित के समाज के लोगों को शिक्षा के लिए बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। शिक्षा नीति खत्म की जा रही है कि जब हमारा समाज पढ़ेगा ही नहीं, जब हमारा समाज बढ़ेगा ही नहीं, तो उनसे सवाल कहाँ खड़ा हो पाएगा। बहुजन समाज में लोग तो वोटों को लेकर सांसद बन जाते हैं, लोग विधायक बन जाते हैं, लोग प्रधान बन जाते हैं, लेकिन प्रधान बनते हुए, जिला पंचायत बनते हुए, सांसद बनते हुए, विधायक बनते हुए वो लखनऊ चले जाते हैं अपने बच्चों और परिवारों के साथ, और वहां पर अपने टीवी और बीवी और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और वहां पर ऐशो आराम करते हैं। साथियों, उनसे आज सवाल करने की जरूरत है कि जिस शिक्षा के लिए आप लखनऊ अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, और वोट का अधिकार, मतलब वोट हम तुमको दिए, आप प्रधान बने, आप जिला पंचायत बने, और आप लेकर लखनऊ, दिल्ली, अमेरिका जैसे कॉलेजों में आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा हमारे गांव में क्यों नहीं है? उनसे सवाल करने की जरूरत है कि वो शिक्षा हमारे गांव में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो उनसे बायलागी करने का सवाल बंद कर दो। उनसे जब गांव में आए, कोई सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, तो उनसे कह दो मुझे 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है सरकार, 5 किलो राशन ले लो, आवास ले लो, सब कुछ ले लो, मगर हमारा शिक्षा फ्री कर दो। और वो कौन सी शिक्षा फ्री कर दो? वो शिक्षा कर दो एक समान, वो शिक्षा कर दो एक समान कि राष्ट्रपति का लड़का जो शिक्षा ले, वो शिक्षा
एक मजदूर गरीब बहुजन समाज का शिक्षा ले, उनसे कहो कि अगर हम अडानी अगर एक वोट दे जाता है तो उसका भी वैल्यू उतना होता है। अगर गरीब समाज का लड़का, गरीब समाज का लोग, अगर भिखारी अगर एक वोट देता है तो वो एक बराबर दोनों रहता है। तो शिक्षा में क्यों दोगली नीति चलती है? क्यों चलती है दोगली नीति? दूसरी किताबें क्यों पढ़ाई जाती है? मेरे समझ में नहीं आता है। ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, ये सरकारी स्कूलों के विद्यालय के बच्चे बैठे हैं, क्या ये जो प्राइवेट में शिक्षा मिलती है, क्या इनको ये शिक्षा मिलती है? क्या उनसे कंपटीशन कर पाएंगे? तो अगर नहीं कंपटीशन कर पाएंगे तो गरीब का लड़का गरीब ही रहेगा और अमीर इतना ही बढ़ते जाएगा। इस बात को कहने की जरूरत है। इस बात को सांसद, विधायक और प्रधानों से कहने की जरूरत है कि हमको एक समान शिक्षा की जरूरत है। जो राष्ट्रपति का लड़का पढ़े वही एक गरीब का लड़का पढ़े। इस बात से गरीब बहुजन समाज एक समान शिक्षा पाएगा तो वो डीएम, एसपी, कप्तान, कलेक्टर, मास्टर, डॉक्टर खुद ब खुद बन जाएगा। उसको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ेगी। वो खुद अमेरिका में 50,000 में से 5,000 वैज्ञानिक जन्म लेते हैं और यहाँ पर इस भारत भूमि में जो मनुवाद व्यवस्था है उसमें 50,000 में से 48,000 केवल कांवड़िया निकल के आते हैं। वो मेरे ही समाज के लोग रहते हैं। उनको जानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है, उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। लेकिन मेरे समाज SC, ST, OBC समाज के लोगों को कि अगर उनके पास एजुकेशन है, उनके पास शिक्षा है, अगर वो नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियों की वर्षा होती है कि नहीं होती है? उनके ऊपर लाठियां की वर्षा होती है क्योंकि तुम पढ़ो ना, तुम नौकरी ना लो, केवल राम राम जपते रहो, बस यही है, यही है और कुछ नहीं है। किसी का कल्याण हुआ है? अगर धर्म से किसी का कल्याण हुआ है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी 51 शक्ति पीठों के अध्यक्ष थे और आज कहां है? आज मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं। तो इस चीज की जानने की जरूरत है। उनसे बड़ा मताफिज कोई नहीं था। तो माताओं बहनों को शिक्षित होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, सवाल करने की आजादी दी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उनसे पूछो, जो कुछ भी आपके प्रतिनिधि आते हैं गांव में तो उनसे मैं यही बार करता हूं कि पायलागी करना बंद कर दो। वो खड़े खड़े जैसे सूखे पेड़ हो जाएंगे, क्या सूखे पेड़ हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो कदम रखते हैं, भैया नमस्कार, भैया नमस्कार, भैया जय भीम, जय भीम। जय भीम वालों ने भी लूटा है, बहुजन समाज को तो कई लोगों ने लूटा है, हमेशा अलग अलग संगठन बना के लोग लूटा है। लेकिन जरूरत है सबको एक होने की जरूरत है, एक समाज बनने की जरूरत है। एक समाज बनकर और ऐसी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के अगेंस्ट काम करने की जरूरत है। साथियों, मैं कुछ चंद शब्द